चलिए फर्स्ट, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग की पॉइंट्स देख रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उसके अंदर, उसी के अंदर देखिए देखिए आप आई थिंक की पॉइंट नंबर 6 आएगा ना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी in terms of horizontal range। मुझे आवाज आ रही है किसी की बात करने की, एक तो मार खाएगा या बेइज्जत होकर बाहर जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आप जानते हैं y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। एक्स tan थीटा को कॉमन निकालो, एक्स tan थीटा कॉमन निकलेगा 1 माइनस, यहाँ x था तो वो बाहर निकल गया, यहाँ x नहीं था इसी कारण से, सॉरी tan थीटा नहीं था इसी कारण से वो डिवीजन में आ गया। अब कई लोगों को ये पॉइंट समझेगा नहीं डिवीजन में क्यों आया। देखो a इंटू बी माइनस सी, ओके, मैं a को कॉमन निकाल रहा हूं बाहर, a को निकालो कॉमन बाहर, तो यहां a था इसलिए निकल गया, यहां a है क्या, तो उसको नहीं आता इसीलिए इसको क्या करते, डिवीजन में डालते। तो क्यों डालते, देखो वापस a को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, a इंटू बी माइनस a इंटू सी इंटू ए, और ये a और ये a क्या हो गया, कैंसिल। आया समझ में, इसी वजह से ऐसे ही करते हैं। तो अब अगर मैं कहूं कि ठीक है यहां से x tan थीटा कॉमन निकाला, x था ये स्क्वायर नहीं होगा, x यहां 2 थे तो एक x निकल गया, एक x बचा, यहाँ tan थीटा था वो tan थीटा निकला, मगर यहाँ tan थीटा है क्या, नहीं है, इसी कारण से यहाँ नीचे आ गया। वहां a था क्या, c के पास a था क्या, तो इसी वजह से नीचे आ गया था। यहाँ c के इनके पास, ये c जैसा समझो, इसके पास tan थीटा है क्या, इसलिए नीचे आ गया। और इससे फायदा क्या हुआ, अरे रुको, फायदा नुकसान इतना जल्दी मत देखो। 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कटा कटा, दो कटा, दो है उसके पास, एक ही कटा उसमें से, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये समझा गया कैसे हुआ, कैसे, हाँ ये कितना था कॉस, इसके पास 2, इसमें से एक कॉस कट गया। अब जरा गौर से देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। आया समझ में, चलो अच्छी बात है। अब जरा रेंज का फॉर्मूला बताओ। अच्छा याद आया मुझको, मैंने कुछ होमवर्क किया था ना, अभी चेक करता रुको। रेंज का फॉर्मूला क्या है, बस एक ही जगह आ रहा, बस एक ही आवाज आ रही, क्या है गर्ल्स में से, रेंज का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला रेंज का, अच्छे से जोर से, अरे और जोर से, नाश्ता नहीं किया क्या, अरे नाश्ता नहीं किया तो और दब गई आवाज, है ना, नाश्ता चाहिए तुमको, लाओ पैसे जमा करो, है ना। तो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो सिंस आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो इसका मतलब ये नहीं 1 अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं अपन, जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो अब बेटा क्या है कि ये जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नजर आया, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, तो y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये फॉर्मूला आया हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट,
इसको पूरा रट्टा मार लेना इस फॉर्मूले को, लिखो। Points on same height at time t1 and t2. Projectile passing through same height through different points of same height in time t1 and t2. गौर से देखो बेटा, इसको बाद में कंटिन्यू करना। इसको ये दो पॉइंट्स है मेरे पास, पॉइंट p1, पॉइंट p2। आपने प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और मैंने देखा कि भाई फिलहाल वो पॉइंट p1 पे पहुंचा। पॉइंट p1 की हाइट कितनी थी बेटा, h। ऊपर गया, वो ऊपर जाके वापस नीचे आया। जब ऊपर जाके वापस नीचे आया होगा दोबारा उसी हाइट पे आया होगा, है ना। तो फिर मैं कहूंगा ओके, फिर दोबारा वही हाइट मिली इसको। तो अब यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम हो गया, t2। तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना था पहले, t1। फिर यहां से लेकर यहां तक का जाने का टाइम कितना था, t2। तो इसने बोला है कि वो हाइट और टाइम का रिलेशन क्या आएगा, हाइट और टाइम का क्या रिलेशन है। बहुत आसान है। देखो, मैं कहूंगा यहां से यहां जाने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। टाइम कितना लगा, t1। और अगर मैं वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में बांटता हूं तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा, जो कि वर्टिकल है। तो यहां से यहां जाने के लिए जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है h, उसका फॉर्मूला आएगा यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यू वाई टी वन माइनस हाफ ऑफ जी टी वन स्क्वायर। दैट इज h इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी वन माइनस हाफ ऑफ जी टी वन का स्क्वायर। ये समझा गया। यहां से यहां गए, टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h। वर्टिकल मोशन इसका कैसा होता है, एक्सेलरेटेड। और शुरू में ऊपर ऊपर जाता है तो स्पीड क्या होती है, कम होती है ना, इसलिए रिटार्डेड माइनस जी लेते हैं अपन। तो h इज इक्वल टू यू वाई टी वन माइनस हाफ ऑफ जी टी वन का स्क्वायर। और अगेन क्योंकि वो हाइट पे दोबारा पहुंचा ना वो टाइम t2 के बाद, तो फिर से मैं एक और बार ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, मगर अगले टाइम के लिए। तो h इज इक्वल टू u साइन थीटा t2 माइनस हाफ ऑफ जी t2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 u साइन थीटा t1 माइनस हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा t2 माइनस हाफ ऑफ जी t2 का स्क्वायर। इसको दला लो, t1 इसको दलाओ साइन थीटा t2,
इसको उधर लेके जाओ, हाफ ऑफ जी T1 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ जी T2 का स्क्वायर। u साइन थीटा कॉमन निकालो, T1 माइनस T2 हाफ ऑफ जी T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ जी T1 प्लस T2। ये समझा कि कैसा है? सोचो, मैंने एक जंप कर डाला स्टेप, क्योंकि आगे मैं ऐसे कई बार स्टेप जंप करूंगा और थोड़े ज्यादा स्टेप जंप करूंगा, और तुमको आदत डालना है इस चीज की। पहचानो कैसे आया। स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल गलत। हाँ, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूं ना मैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं फिर? T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस T2। T1 माइनस T2 इधर भी है, इधर भी है, कैंसर। बचा क्या? सिर्फ T1 प्लस T2। ऐसा है। आदत डालो ये सब करने की, डायरेक्ट डायरेक्ट जंप करके खुद डालो आदत। तो ठीक है, ये हो गया। ये से मैं इक्वेशन नंबर 3 देता हूं। अब करना क्या है, किसी एक इक्वेशन में से, या इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू डाल देना तुमको। ये उठाओ, कोई भी एक इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी डाल दो। चलो 1 डालेंगे, ज्यादा आसान है। Therefore from 1 and 3 h is equals to u sin theta के जगह हाफ ऑफ g T1 प्लस T2 मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस हाफ ऑफ g T1 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू फिर क्या हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, हाफ ऑफ g T1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ g T2 इंटू T1 माइनस हाफ ऑफ g T1 का स्क्वायर। क्या नजर आया? हाफ ऑफ जी T1 स्क्वायर 2 बार आ गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्या हो जाएगा? कैंसर। h इज इक्वल टू फिर क्या बचा? फिर T1 इंटू T2। सही है। यहां तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम या फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ये फॉर्मूला आपको मोशन स्ट्रेट लाइन में भी काम में आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा ऊपर फेंका है ना, तो 3 सेकंड के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचा हो। कितनी देर के बाद? 3 सेकंड के बाद। और जब वो वापस आया तो कुल मिला के हो चुके थे 5 सेकंड। इमेजिन कर लो, कुल मिला के हो चुके थे 5 सेकंड, और दोबारा वो उसी हाइट पे था। जाते वक्त एक हाइट पे था वो, मान लो यहां गया, ये हाइट है ना, जैसी फेंका टिक 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 टिक, पॉज। कितना टाइम? 3 सेकंड। कंटिन्यू, टिक 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 टिक, पॉज, वही हाइट है ना। अब कुल मिला के कितना टाइम हो गया? 5 सेकंड। टिक 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 गया। तो अपने को मालूम है कि वो सेम हाइट पे कब कब गया। एक बार 3 सेकंड, दूसरी बार 5 सेकंड। और तुमसे पूछा गया, पता लगा वो हाइट कौन सी थी, पता लगा वो हाइट कौन सी थी। तो कैसे निकालेंगे? डाल के देखो फॉर्म में। तीन, 5, 15, 15, 45, 5, 15 और 5 कितना होता है? 75। तो पता चला वो 75 मीटर की हाइट है ना। वो हाइट कितनी थी? 75 मीटर्स की थी। आया समझ में? तो ये तुम्हारा मोशन स्ट्रेट लाइन में भी लागू हुआ, ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन में भी लागू हुआ कि जाते वक्त टाइम, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम 3 सेकंड हो चुका था, और आते वक्त उसी हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो भैया वो हाइट कितनी थी? 75 मीटर्स। आया समझ में? चलो लिख डालो। अब करो कंप्लीट। देखो, if T1 is the time to ascend at a particular height and T2 is the time to descend from that height। एक प्रोजेक्टाइल है, आपने फेंके कोई भी पोजीशन, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, वहां पहुंचने के लिए टाइम T1 लगा।
वहां से नीचे गिरने के लिए टाइम लगा t2। ठीक है, तो मैं बोलूंगा देखो अगर ऐसी बात है तो मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो जो मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हो जाएगा t1 प्लस t2, है ना। अरे यहाँ से यहाँ आने का टाइम क्या होता, t होता, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ से यहाँ आने का टाइम t1, यहाँ से यहाँ t2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को t1 प्लस t2 नहीं बोल सकता मैं? अच्छा, बिल्कुल बोल सकते। जैसे कि मैं जानता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट का तो फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, और माना, तो फिर ये अगर इक्वेट करूँ 2u साइन थीटा अपॉन जी इक्वल्स टू t1 प्लस t2। Therefore u sin theta is equals to g t1 plus t2 अपॉन 2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, u sin थीटा की वैल्यू। अब मैं बोलूंगा ठीक है, देखो यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, t1। तेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। जरा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा तो बोलेगा ui इंटू t1 माइनस हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर। u1 म्हणजे काय, u साइन थीटा t1 माइनस हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर। u साइन थीटा का फॉर्मूला डालो, तो h इज इक्वल्स टू जी या फिर हाफ ऑफ जी t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर। हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर t2 इंटू t1 माइनस हाफ ऑफ जी t1 का स्क्वायर। ये हो गया और ये हो गया कैंसर। देखो h इज इक्वल टू, फिर हमारे पास फिर से फॉर्मूला क्या आ रहा, t1 इंटू, वही फॉर्मूला नजर आया। मतलब ये फॉर्मूला इस पे भी लागू है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम t1 लगा, वहां से नीचे गिरने के लिए टाइम t2 लगा, तो पता लगाओ कि अब वो हाइट क्या होगी आपकी, तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है ना, अपने को सिर्फ ये याद रखने का है, ये डायरेक्ट आपका टारगेट क्या है, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ फॉर्मूला है बस वो याद रखने का है। हाँ, मगर जैसे इन केस याद नहीं आया कि कैसे आया था क्या आया, डायरेक्ट यही पूछ लिया अगर उसने, फिर डिराइव करके भी आना चाहिए। लिखो फास्ट। अब आगे का है रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पहला अगर एंगल थीटा है तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा। आपको मालूम है इसमें रेंज सेम होती है, तो रेंज का अगर मैं रेशियो लूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, है ना। तो रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहला अगर देखा जाए t1 इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा 1 इंटू जी, तो इसी कारण से t1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। t2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा ट्वाइस u कॉस थीटा अपॉन जी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी डिवाइडेड बाय 2u कॉस थीटा अपॉन जी, तो फिर ये हो जाएगा सिंपली क्या, tan थीटा अपॉन जी, tan थीटा सॉरी नॉट जी। समझा क्या बेटा? जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करूंगा, जो चीजें सेम है वो कैंसिल हो जाएगी, 2u दोनों में है कैंसिल, जी दोनों में है कैंसिल, बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि क्या होता है, tan थीटा। प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर कॉम्प्लीमेंटरी
angles. Product of time of flight for complementary angles. So T1 multiplied by T2. 2u sin theta upon g multiply by 2u sin 90 minus theta upon g. sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा. तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन जी. अब मैं क्या करूंगा, एक 2 इसको दे दूंगा, 2u स्क्वायर, ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन जी. बेटा 1 मिनट 2 मिनट, ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट किया, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन जी. sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा. अब देखो 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, ये 4 है ना, इसको बोल सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और वो 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा? sin 2 थीटा. एक 2 बच जाएगा और ये बचेगा इधर. तुमको कुछ नजर भी आया? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी काय का फॉर्मूला है? रेंज का. तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, इट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेंज, ट्वाइस ऑफ रेंज के बराबर होगा. ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया सभी का. Ratio of maximum height for complementary angles. Square sin square theta अपॉन 2g. H2 हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g. Therefore u square cos square theta upon 2g. 2 मिनट ध्यान दो बेटा था. रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. देखो अगर थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. और जब थीटा 1 के जगह, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा तो क्या u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ओके, मग पुढे काय, जब इसका रेशियो लूंगा मैं h1 अपॉन h2 तो सेम चीजें हो जाएंगी कैंसिल. u स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा. दिए थे, आ गया था, वेरी गुड. Product of maximum heights for complementary angles. H1 is equals to u square sin square theta upon 2g
H2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अब मैं इसका प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो ये ऐसा हो सकता है H1 मल्टीप्लाई बाय H2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1/4 को अलग करो, यू रेज़्ड टू पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। देखो बड़ा गौर से, हम जानते हैं जब एंगल थीटा रहा तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ऐसा बन जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और जब 90 माइनस थीटा रहा तो क्या बनता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही देखे अपन ने 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यू रेज टू पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, और ये 4 को अलग कर डाला मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूँ। तो 4 से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा यू रेज टू पावर 4 या 1/16 मल्टीप्लाई बाय यू रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। देखो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, तो 4/16 हो गया। मकसद क्या है ऐसा करने का, ताकि कुछ नजर आए। बोले क्या, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इसका कुल मिलाकर होल स्क्वायर है ना। अगर मैं ये स्क्वायर को अंदर दे दूं तो यू स्क्वायर का क्या बन जाएगा यू रेज़्ड टू पावर 4, 2 का क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब बताओ बेटा ये ब्रैकेट में जो चीज है वो किस चीज का फॉर्मूला है, वो रेंज का फॉर्मूला है ना, वो साइन 2 थीटा बनेगा ना, रेंज का फॉर्मूला है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा रेंज का स्क्वायर है ना। तो H1 इंटू H2 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है 1/16 टाइम्स रेंज का स्क्वायर, या फिर R स्क्वायर अपॉन 16 बोल सकता हूं मैं, ये बनेगा। आया समझे? चलो देखो राइट साइड क्या हो गया, क्या राइट साइड राइट साइड का हो गया। कितने लोगों को बाकी है, फास्ट 2 मिनट दे रहा हूं बस। तो प्रॉब्लम नंबर 10 में करेक्शन कर लीजिए आप। 2u साइन थीटा यहां पर g है, 2u साइन 90 माइनस कॉस थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जी स्क्वायर आ रहा, और रेंज क्या होता है सिर्फ ट्वाइस आर अपॉन जी होता है। टाइम ऑफ स्क्वायर कर दो और जी लगा दो, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन when r equals to n times of h। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको पता लगाना है जब आपका रेंज n टाइम्स ऑफ h मैक्स करके दिया है। वेरी इजी, देखो सिंस r इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय h मैक्स, r का फॉर्मूला डाल दो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, h मैक्स का फॉर्मूला डाल दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर कटा यू स्क्वायर कटा जी कटा, क्या बचा फिर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा एन मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब क्या होगा बेटा
साइन थीटा कटा और इसमें का एक साइन थीटा कटा। फिर नेक्स्ट आप 2 को ला लो इधर और n को भी ला लो इधर, तो ये हो जाएगा 4/n इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझा गया? ये 2 डिवीजन में था, इधर आ गया, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4, और ये 2 साइन थीटा था, उसमें से एक साइन थीटा ये पूरा साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बच गया। तो मैंने क्या करा, कॉस थीटा को इधर भेज दिया, n को इधर ला लिया, तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 4/n, therefore थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/n। आया समझ में? इस तरह से angle of projection when R max is equals to H max। इधर ध्यान दीजिए, आखिरी वाला पार्ट है, आखिरी है की पॉइंट। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन आर मैक्स इज इक्वल टू एच मैक्स। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कब? तब जब आपका आर मैक्स एच मैक्स के बराबर होगा। तो आर मैक्स का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं पहले, सिंस आर मैक्स इज इक्वल टू एच मैक्स। कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है? 45 डिग्री के एंगल पे। तो 45 डिग्री के एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है, और रेंज मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन जी। तो u स्क्वायर अपॉन जी, एच मैक्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, है ना? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है क्या? मैं टाइटल ही गलत लिख डाला मैंने। रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर मैक्स निकालना था मुझे। हाँ, गलत, टाइटल ही गलत लिखा मैंने। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स। तो आर मैक्स और एच मैक्स के बीच में रिलेशन निकालना है मुझे। तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर अपॉन जी। एच मैक्स होगा फिर इस सिचुएशन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता ना। तो जब रेंज मैक्सिमम होगा तब एंगल कितना होगा प्रोजेक्शन? 45 डिग्री। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी 45 डिग्री अपॉन 2g। साइन 45 कितना होता है बेटा? बोलो, 1/√2। और अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? वो 1/2, है ना? अब 1/4 मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर अपॉन जी लिख सकता हूं उसको। अरे 2 इधर ले लिया, जी को अलग दिया, अलग से लिख दिया यू स्क्वायर अपॉन जी। और यू स्क्वायर अपॉन जी क्या है बेटा? आर मैक्स। देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल्स टू आर मैक्स डिवाइडेड बाय 4। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है? तो यहां हमारे सारे की पॉइंट्स खत्म होते हैं।